हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण तोंडे। आप देख रहे हो डीपीटी मेडिकल कंसल्टेंसी। और आज हम चर्चा करने वाले जो अपना केजी सोम्या मेडिकल कॉलेज है मुंबई के अंदर, उस कॉलेज के अंदर अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स का एडमिशन करना चाहते हो तो आपको कैटेगरी के हिसाब से 2026 के अंदर कितनी फीस देनी होगी उसकी पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको एक कॉमन फीस देनी होती है। सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पर आपको सेम अमाउंट देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस होती है जो कि आपको यहाँ पर 1000 रुपीज पेमेंट करना है। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, गर्ल्स हो बॉयज हो, आपको कोई यहाँ पर जो है डिफरेंस नहीं दिया जाएगा। आपको यहाँ पर 1000 रुपीज पेमेंट करना कंपलसरी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, कोई बच्चा है जो कि ओपन कैटेगरी का है या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि एससी और एसटी कैटेगरी को छोड़ के बाकी किसी भी कैटेगरी में आता हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, उसका इनकम अगर 8 लाख से ज्यादा है तो उस बच्चों के यहाँ पर जो टोटल फीस देना होगा एक साल का 1,76,000 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है स्टेट कोटा की तरफ से, तो आपको इतना अमाउंट यहाँ पर पेमेंट करना है। या फिर जो बच्चा ऑनलाइन राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं होता, सीधा लास्ट राउंड में स्पॉट एडमिशन करता है कॉलेज के अंदर जाके, तो उसको भी यहाँ पर पूरा ओपन कैटेगरी का फीस देना है। कोई आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप वगैरह नहीं दिया जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। इसलिए काउंसलिंग आपको थोड़ी जो है अच्छी तरीके से करनी है। उसके बाद अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी होती है। जो आपको 5000 रुपीज देना है वो आपको फर्स्ट ईयर में एक ही बार देना है और आपको अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद ये पैसा रिफंड दिया जाएगा। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि एससी एसटी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनको बस यहाँ पर 5000 रुपीज पेमेंट करना है और ये आपका मनी डिपॉजिट होगा जो कि आपको यहाँ पर रिफंडेबल किया जाएगा। जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ये पैसा ऑटोमेटिकली रिफंड दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें, जो बॉय स्टूडेंट है उनके लिए 98,603 रुपीज आपको एक साल का फीस पेमेंट करना है। अगर कोई गर्ल स्टूडेंट है तो उसको 21,207 रुपीज पेमेंट करना है एक साल का, और यही फीस आपको यहाँ पर कंटिन्यू पेमेंट करना है लास्ट ईयर तक। इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बॉयज गर्ल्स दोनों को भी यहाँ पर 5000 रुपीज डिपॉजिट देना है जो कि आपको बाद में रिफंड दिया जाएगा। याद रहे, जो भी डिपॉजिट होता है हर कैटेगरी के हर बच्चों के यहाँ पर पेमेंट करना होता है। चाहे आप कैप राउंड के माध्यम से एडमिशन ले रहे हो या फिर आप सीधा स्पॉट एडमिशन कर रहे हो, आपको कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं माना जाएगा। डिपॉजिट हर एक बच्चों को देना होता है और जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तब आपको डिपॉजिट रिफंड दिया जाता है। उसके बाद अगर कोई बच्चा एसबीसी कैटेगरी से आ रहा है, मतलब स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस से, उसको सीट अलॉटमेंट ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से होगा। लेकिन उसके पास अगर स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस के डॉक्यूमेंट है, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, दोनों के लिए जो फीस देनी है तो आपको यहाँ पर 21,207 रुपीज पेमेंट करना है और 5,000 रुपीज आपको डिपॉजिट देना है जो कि आपको रिफंड दिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई लड़का लड़की फीजे एनटीबी एनटीसी एनटीडी कैटेगरी में आते हैं, उनका इनकम अगर लेस देन 8 लाख है, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट है उनके पास, उनको कैप राउंड के माध्यम से सीट अलॉटमेंट हो जाता है, तो आपको उस कंडीशन के अंदर बस यहाँ पर 21,207 रुपीज पेमेंट करना है। 5,000 रुपीज आपको डिपॉजिट देना है जो कि आपको बाद में रिफंड दिया जाएगा। उसके बाद ईबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम चर्चा करें, कोई बॉय स्टूडेंट है तो उसको 98,603 रुपीज पेमेंट करना है एक साल का। गर्ल्स के लिए 21,207 रुपीज पेमेंट करना है। 5,000 डिपॉजिट दोनों के लिए रहेगा। आपका डिग्री कंप्लीट होने के बाद ये पैसा आपको यहाँ पर 100% रिफंड किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर सीधा कॉलेज के जाके एडमिशन करते हो, मतलब जो आपका लास्ट में स्पॉट राउंड होता है ना, वहां पर अगर आप एडमिशन कर रहे हो मैनेजमेंट सीट के लिए, तो उस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर टोटल जनरल कैटेगरी का फीस देना होगा एक साल का 1,76,000 है। बाकी आपको ये लास्ट ईयर तक पेमेंट करना होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। और आपको यहाँ पर 5,000 रुपीज डिपॉजिट देना है जो कि आपको बाद में रिफंड दिया जाएगा। तो ये कैटेगरी वाइज फीस स्ट्रक्चर था। मैंने हर एक कैटेगरी का फीस स्ट्रक्चर आपके साथ एक्सप्लेन किया है। याद रहे, जो एसीबीसी न्यू कैटेगरी बनी हुई है ना, उनके लिए जो भी यहाँ पर ईबीसी ईडब्ल्यूएस का फीस स्ट्रक्चर होता है ना, वही फीस स्ट्रक्चर पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि जो नई कैटेगरी है एसीबीसी वाली, उन बच्चों में अगर यहाँ पर सीट अलॉटमेंट कर लिया तो उनको बॉयज के लिए 98,000 के आसपास फीस पेमेंट करना होगा और गर्ल स्टूडेंट है तो उसको 21,000 फीस देना होगा। 5,000 डिपॉजिट आपको यहाँ पर अलग से पेमेंट करना होगा जो कि आपको रिफंड दिया जाएगा। इनकेस अगर आपको इस कॉलेज का कट ऑफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा अपनी कैटेगरी। आप कैटेगरी कमेंट करोगे, हम तुरंत आपको इस कॉलेज का जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 के लिए कितना जा सकता है उसकी जानकारी जरूर शेयर करेंगे।